आज हम भारत तक की एक रिपोर्ट पर नजर डालने वाले हैं और इसमें जो दावे किए गए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बात हो रही है भारत की एक ऐसी हाइपरसोनिक छलांग की जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये दुनिया में शक्ति का पूरा संतुलन ही बदल सकती है। तो रिपोर्ट की शुरुआत ही होती है एक बहुत दमदार बयान से। ये बयान डीआरडीओ यानी भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के डायरेक्टर जनरल का बताया जा रहा है। और शब्द क्या है? हाइपरसोनिक सुनामी। सोचिए, ये शब्द अपने आप में ही कितना कुछ कह देते हैं। और इस पूरी हाइपरसोनिक सुनामी के केंद्र में है एक नंबर, और वो नंबर है 12। जी हाँ, एक या दो नहीं, रिपोर्ट का दावा है कि पूरी 12 नई मिसाइलें बनाई जा रही हैं। लेकिन ये कोई आम मिसाइलें नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये हाइपरसोनिक हथियारों की एक बिल्कुल नई, एक नेक्स्ट जनरेशन खेप है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि इन दावों का आखिर मतलब क्या है। अच्छा, तो ये जो इतना बड़ा शस्त्रागार है, इसके लिए कोई दशकों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट कहती है कि ये बहुत जल्द हकीकत बनने वाला है। पर कितना जल्द? चलिए यही देखते हैं। और यहीं पर बात वाकई हैरान कर देती है। दावा ये है कि ये 12 के 12 बेहद जटिल हथियार सिर्फ 2 साल के अंदर तैयार हो जाएंगे। अब मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये रफ्तार अविश्वसनीय है, सच में। तो सवाल यही उठता है कि आखिर इन्हें नेक्स्ट जनरेशन क्यों कहा जा रहा है? ऐसा क्या खास है इनमें? रिपोर्ट के मुताबिक इनमें कई ऐसी तकनीकी बातें हैं जो इन्हें मौजूदा हथियारों से मीलों आगे खड़ा कर देती हैं। सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। ये हाइपरसोनिक होता क्या है? सीधे शब्दों में, आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। पर रिपोर्ट का दावा है कि भारत की ये नई मिसाइलें इस स्पीड लिमिट को भी तोड़ने वाली हैं। ये तुलना देखिए कितनी साफ है। अभी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं वो मैक 5 से 10 की स्पीड पर चलती हैं, और यहाँ दावा किया जा रहा है मैक 15 से 20 का। मतलब स्पीड में ये एक जबरदस्त छलांग है। और इस टॉप स्पीड को थोड़ा और आसान करके समझते हैं। मैक 20 यानी लगभग 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक दावा करती हैं कि इस रफ्तार के सामने अगले 50 सालों तक दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम टिक नहीं पाएगा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ स्पीड की नहीं है। रिपोर्ट में और भी दावे हैं, जैसे कि ये मिसाइलें ज्यादा वजन वाले हथियार ले जा सकेंगी, मतलब ज्यादा तबाही, और इनका निशाना भी पहले से कहीं ज्यादा सटीक होगा। तो अब आते हैं इन 12 मिसाइलों पर। ये किस किस तरह की होंगी? चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे सिस्टम को कैसे बनाया गया है। तो देखिए, रिपोर्ट के हिसाब से इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है। जमीन से लॉन्च होने वाली, हवा से लॉन्च होने वाली और समुद्र से, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों को ये ताकत मिलेगी। और तो और हर कैटेगरी में लंबी दूरी वाले वेरिएंट्स भी होंगे। इस पूरे जखीरे का एक बड़ा हिस्सा रिपोर्ट के मुताबिक क्रूज मिसाइलें होंगी। अब इनकी खासियत क्या है? एक तो ये बहुत लंबी दूरी तक जाती है, और दूसरा ये रडार से बचने के लिए जमीन से चिपक कर उड़ती हैं, जिससे इन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में एक और, इससे भी ज्यादा एडवांस हथियार का जिक्र है। इसका नाम है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, और इसे ICBMS यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से भी एक कदम आगे की चीज बताया जा रहा है। और यही वो चीज है जो इन हथियारों को सबसे खतरनाक बनाती है। सोचिए, ये सिर्फ तेज नहीं है, ये हवा में उड़ते उड़ते अपना रास्ता बदल सकते हैं। मतलब दुश्मन के लिए ये अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन है कि हमला असल में कहाँ होगा। और एक और दिलचस्प दावा है इस रिपोर्ट में। इन 12 में से 2 मिसाइलें पूरी तरह से सीक्रेट होंगी, मतलब उनके बारे में कोई जानकारी बाहर नहीं आएगी। ये होंगी सरप्राइज वेपन्स, ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को चौंकाया जा सके। अच्छा, ताकत की बात तो हो गई। अब बात करते हैं रेंज की, यानी मारक क्षमता की। और यहाँ पर जो दावे हैं वो जियोपॉलिटिक्स को हिला सकते हैं। जरा ये फर्क देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक आज की तारीख में हाइपरसोनिक मिसाइलों की स्टैंडर्ड रेंज करीब 1500 किलोमीटर है, और यहाँ दावा हो रहा है 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा का। ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं, ये लगभग 7 गुना की छलांग है। और इतनी रेंज का सीधा मतलब ये है कि भारत की जद में बहुत बड़े बड़े इलाके आ जाएंगे। रिपोर्ट तो ये तक कहती है कि ये एक ऐसी क्षमता है जो फिलहाल दुनिया में किसी और के पास नहीं है।
अब एक और दिलचस्प बात सामने आती है। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ की ये 12 मिसाइलें ही इकलौता हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट नहीं है जिस पर काम हो रहा है। जी हाँ, स्रोत का कहना है कि ब्रह्मोस मिसाइल का एक हाइपरसोनिक वर्जन भी बन रहा है, जो भारत और रूस का एक अलग जॉइंट प्रोजेक्ट है। तो मतलब ये एक पूरी तरह से अलग प्रोग्राम है। ये दिखाता है कि भारत इस टेक्नोलॉजी पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई फ्रंट पर एक साथ काम कर रहा है। तो इन सब दावों का, इन सब बातों का निचोड़ क्या है? स्रोत के हिसाब से इसका बड़ा मतलब क्या निकलता है? तो देखिए, रिपोर्ट इस पूरे 12 मिसाइल प्रोग्राम को सिर्फ एक डिफेंस अपग्रेड की तरह नहीं देख रही, बल्कि इसे एक रणनीतिक महाशक्ति बनने का रोड मैप बता रही है। एक ऐसा कदम जो दुनिया में पावर का बैलेंस बदल सकता है। और आखिर में ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। सवाल ये कि क्या भारत ने हाइपरसोनिक दौड़ में बढ़त ले ली है? ये एक ऐसा सवाल है जो एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेकर जो पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है, उसे एक नया मोड़ दे सकता है।